बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब भाई दोस्त खैरियत से होंगे। आज जिस इशू पे बात करनी है वो है पंजाब हुकूमत की तरफ से एक नया कानून पंजाब में लगा दिया गया है और वो है गाड़ियों के बारे में। गाड़ियों पे भारी जुर्माने आयद करने का फ़ैसला किया गया है। तो इसके बारे में बात ये है कि बतौर एक कौम के अभी तक हमने कानून पर अमल दरामद करना सीखा नहीं है और हमें पसंद नहीं है। दूसरी कौमें देख लें, दूसरा मुआशरे देख लें, हर मुआशरे में नज़्म व ज़ब्त है, एक असूल है, एक कानून है, उस पर अमल दरामद होता है। यहाँ पर हम इतने ऐसे लोग हैं कि हम लाइन में लगना पसंद नहीं करते। एक कतार बनी हुई है, लाइन लगी हुई है, हमारी इंसल्ट होती है कि हम वहाँ पे लाइन में लग जाएं। तो उसकी अल्टीमेट रिज़ल्ट जो आएगा वो ये होगा कि ज़बरदस्ती हम पे की जाएगी और ज़बरदस्ती हमें कानून पे अमल दरामद कराया जाएगा। और ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसी सिलसिले में एक ऐसा काम किया है कि उन्होंने पहले थोड़े जुर्माने थे, फिर उनको बढ़ाया, अब तो अखीर हो गई है कि बिल्कुल बहुत ही सख्त जुर्माने हो गए हैं। यानी मैं देख रहा था कि सबसे ज़्यादा जुर्माना किसी चीज़ पे 1 लाख का है, कम अज़ कम 1 लाख रुपए का जुर्माना है किसी एक चीज़ पे। और 2,000 से नीचे बिल्कुल कोई नहीं है, बल्कि 5,000 से नीचे शायद कोई नहीं है। तो बात मैंने ये करनी है कि हुकूमत पंजाब को, बल्कि पाकिस्तान हुकूमत को ये चाहिए कि पहले तो वो सहूलियात देना। वो असल में जाते हैं बाहर, दूसरे मुल्कों को देखते हैं, वहाँ पे कानून के मुताबिक चीज़ें चल रही होती हैं। तो अभी तक हम उस नेज पे आए नहीं हैं। हमें बतौर कौम बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है जो कि हम गवारा नहीं करते, और सीखना चाहिए कि कैसे कानून पे अमल करना है, कैसे कानून के मुताबिक चलना है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जुर्माने तो लगेंगे, सज़ाएं तो मिलेंगी, और ज़बरदस्ती हम पे जो इन्फोर्समेंट होगी कानून की वो तो होनी है। तो हमें असूली तौर पे ये चाहिए कि हम सीखें और अपने आप को कानून के ताबे समझें। हम में से बहुत से लोग तो कानून को खैर वो अपनी समझते ही कुछ नहीं है, और ये हम जैसे जो छोटे लोग हैं वो कानून पे, उन पे ज़बरदस्ती भी अमल दरामद कराना पड़ता है और करना पड़ता है, तो वो हम करते हैं। बाकी हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसी सहूलियात दे। अब मैं ये देख रहा था कि अगर आप पार्किंग के अलावा गाड़ी खड़ी करेंगे तो वहाँ पे आपको 10,000, 5,000 और इस तरह के मुख्तलिफ जुर्माने। तो आप मुझे कोई ये बताए पार्किंग कहाँ है? मसलन मेरा शहर है, उसमें कोई पार्किंग की जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो गाड़ी रोड पे ही खड़ी करेंगे, और कहाँ करेंगे? अब तो ऐसे दिल करता है कि आदमी पैदल चला जाए, मोटरसाइकिल भी ना ले जाए और कार भी ना ले जाए, गाड़ी पे ही ना जाए। कहीं कोई ना कोई कैमरा लगा होगा, सेफ सिटी का कैमरा लगा होगा, पुलिस वाले खड़े होंगे, तो वो आपको यकीनी तौर पे जकड़ देंगे। तो मैं सबसे पहले हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए कुछ ऐसी मुहिम चलाएं जो कि सोशल मीडिया पे हो और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, ताकि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लगे कि किस चीज़ पे अमल करना है और किस चीज़ पे अमल नहीं करना। और आवाम को भी चाहिए कि हमें कवानीन के मुताबिक चलना चाहिए। अब एक सीट बेल्ट है, वो हम बांधना गवारा नहीं करते। एक मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो हेलमेट, हालांकि हेलमेट हुकूमत के लिए नहीं है, हमारे सेहत के लिए ज़रूरी, सर के लिए ज़रूरी है, और सर की चोट सबसे शदीद होती है। तो मैं हुकूमत से जहाँ पे गुजारिश करूँगा कि वो कुछ जुर्मानों को ज़रा हल्का करें। ये तो हमारी पहुँच से बिल्कुल बाहर है, अगर वो भी जाएं, इंसान गलती कर ही लेता है, तो इतने 20-20 और 40-40 हज़ार रुपये मोटरसाइकिलों पे जो जुर्माने हैं और इस तरह की गाड़ियों पे, तो वो क्या करेंगे? और आवाम से भी कहता हूँ कि वो सीखें और कानून पे अमल करना अपने जहन में और दिल में बिठा लें कि ये कानून है और हमारा कानून है, और इस पे अमल करना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।